एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम ज़मीन थी कि उसकी फसल बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपए से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे वहाँ एक सोने की ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत में मिली है, जिसकी ज़मीन उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसके सोने की वसूल मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं, वो मांगने का उसे अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मसूल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मसूल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता, न पीने के लिए पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा देगी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था। वह कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा, वह ऐसा क्यों कह रहा है? तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उसने बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा खुश रहने लगे। किसान ने थोड़े समय कष्ट जरूर झेला, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। धन्यवाद।